नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस राशि के कुछ जातक ऐसे होते हैं जिनके 3 जगह पर अगर तिल होते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा नसीब वाला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंसान के शरीर पर अलग अलग तरह के काले बिंदु या लाल निशान देखते होंगे जिसे हम तिल कहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जीवन में तिलों का क्या महत्व होता है और शरीर पर पाए जाने वाले तिल हमारे जीवन में क्या रहस्य को दर्शाते हैं। हालांकि कुछ लोग तो तिल का होना अशुभ मानते हैं और कुछ तिल में ही अपना चमकता हुआ नसीब और भाग्य तलाशते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है हर तिल कुछ कहता है। आमतौर पर तिल काले होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के शरीर पर लाल रंग के हल्के लाल रंग के तिल भी दिखाई देते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को भी बताने वाले हैं कि यदि आप लोगों के शरीर पर भी तिल है तो आप हैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली। जी हाँ दोस्तों, मानव के शरीर पर तिल पर होना किसी न किसी बात की ओर इशारा करता है और ऐसे में काफ़ी लोगों का मानना है कि तिल जिस जगह पर है उसका भी अलग ही महत्व है। जैसे कि पहला, ललाट यानी कि माथे पर तिल या ललाट के मध्य भाग पर होना निर्मल प्रेम की निशानी है और ललाट के दाहिनी तरफ किसी विषय में लाभदायक और बाएं तरफ का तिल फिजूल खर्ची का प्रतीक होता है। देखिए, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ और कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप अनजान होंगे, आपको पता नहीं होगी। साथ ही देखिए, माथे के तिल के संबंध में एक विशेष बात यह भी है कि अगर आपके माथे से दाएं ओर तिल है तो यह धन वृद्धि का कारक और बाएं तरफ का तिल घोर निराशा का प्रतीक होता है। अब देखिए, बहुत से लोगों को आईब्रो पर तिल होता है। अगर किसी व्यक्ति के दोनों आईब्रो पर तिल है तो ऐसा जातक किसी न किसी विदेश की यात्रा पर जाता है या उसे ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। लेकिन दाहिनी तरफ तिल सुखमय और बाईं आईब्रो पर तिल दुखमय जीवन का संकेत देता है। आपने बहुत से लोगों को नोटिस किया होगा कि उनकी आंखों की पुतलियों पर भी तिल होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर दाईं पुतली पर तिल हो तो व्यक्ति के विचार उच्च के होते हैं और यदि बाईं ओर की पुतलियों पर तिल हो तो ऐसे लोगों के विचार अच्छे नहीं होते, सामान्यतः भावुक होते हैं और शंका से भरे होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की पलकों के पास तिल होता है और अगर आंख की पलकों पर तिल हो तो यह जातक बहुत संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों की पलकों पर तिल होता है, पलकों के पास, यदि आंख की पलकों के पास तिल हो तो यह जातक बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। साथ ही बहुत से लोगों की आंखों पर तिल होता है। तो आपको बता दें, यदि दाईं आंख पर तिल है तो यह स्त्री से मेल होने का संकेत करता है और यदि बाईं आंख पर तिल है तो ये स्त्री से अनबन होने का आभास दिलाता है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी कान पर किसी लाल रंग का या काले रंग का तिल होता है तो वो व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त करता है और यदि किसी के नाक पर तिल है तो ऐसा व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का संकेत देता है। यदि किसी होंठ पर तिल हो तो होंठ पर तिल वाले व्यक्ति या महिला बहुत प्रेम वाले व्यक्ति होते हैं और यदि तिल होंठ के नीचे हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा गरीबी छाई होती है। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको बताया है कि हर तिल का अलग अलग महत्व होता है, साथ ही उनका अलग अलग जगहों पर होना उसका भी अलग ही महत्व है। तो दोस्तों, अगर किसी पूरे मुंह पर कहीं तिल है तो ऐसी स्त्री या पुरुष के सज्जन होने का
ये संकेत होता है। जी हाँ दोस्तों, मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है और उसका जीवन साथी भी सज्जन होता है। आखिर इससे बढ़िया बात आपकी राशि वालों के लिए क्या हो सकती है। साथ ही अगर देखिए कि अगर गाल पर आपके तिल है तो आपको बता दें कि जो लाल तिल होता है वो शुभ फल देता है, लेकिन अगर बाएं गाल पर लाल तिल है तो ऐसा व्यक्ति निर्धन हो सकता है, और दाएं गाल पर अगर तिल हो तो व्यक्ति धनी बन सकता है, भाग्यशाली होता है। लेकिन अगर जबड़े पर तिल यानी कि तो व्यक्ति को स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। इसके अलावा देखिए, अगर किसी स्त्री के ठोड़ी पर तिल है तो उसे मिलनसारिता की कमी होती है, और यदि किसी कंधे पर तिल होता है, कंधे पर तिल होना दृढ़ता को दर्शाता है, और दाएं कंधे पर तिल होना भी व्यक्ति में तुनक मिजाजी का संकेत देता है। इसके अलावा यदि किसी के हाथों पर तिल है तो देखिए, जिसके हाथ पर तिल होता है वो व्यक्ति चालाक होता है, और गुरु क्षेत्र में अगर तिल हो तो सन्मार्गी होता है। दाएं हाथ पर तिल तो वो भाग्यशाली होता है, पैसा ज़्यादा आता है, धन की उसको कभी भी कमी नहीं होती है। हथेली पर अगर तिल हो तो इंसान बलवान होता है, पैसा ज़्यादा आता है, और अगर हथेली के पृष्ठ भाग पर तिल हो तो व्यक्ति धनवान बनता है, बहुत जल्दी बनता है। उसके हाथ में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, ये बात भी देखी जाती है। यदि बाएं हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति ज़्यादा खर्चीला होता है। तो दोस्तों, हर क्षेत्र में अलग महत्व होता है। यदि किसी के अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशलता और न्यायप्रिय होता है, और यदि किसी हथेली के बीच बीच में तिल हो, मुट्ठी में बंद हो, तो ऊंचाइयों को छूता है, और ये व्यक्ति बेहद भाग्यशाली होते हैं और विनम्र स्वभाव के होते हैं। हालांकि इनकी हथेली में होने वाला हर तिल शुभ नहीं होता, कुछ अशुभ फल भी देते हैं। अब आपको बता दें कि सूर्य पर्वत यानी रिंग फिंगर के नीचे के क्षेत्र में यदि तिल हो तो व्यक्ति समाज में कलंकित हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को किसी की गवाही की या जमानत उल्टी खुद पर नुकसान देती है। नौकरी में पद से हटाया जा सकता है, व्यापार में घाटा भी हो सकता है। साथ ही ऐसे लोगों के मान सम्मान प्रभावित हो सकता है, या नेत्र संबंधित रोग भी उनको हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, यदि किसी के गाल पर तिल हो तो ऐसे जातक आराम पसंद होते हैं। कहने का मतलब उस व्यक्ति को आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो आलस्य में डूबा रहता है। लेकिन गले पर अगर सामने की ओर तिल है तो ऐसे जातक के घर में मित्रों का जमावड़ा लगा रहता है, और ऐसे व्यक्ति के मित्र सच्चे होते हैं। लेकिन गले के पृष्ठभाग पर तिल होने से जातक कर्मठ स्वभाव के हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के छाती पर तिल है तो देखिए, छाती पर दाहिनी ओर तिल का होना तो शुभ होता है, परंतु यदि ये स्त्री के हो तो ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है, और यदि पुरुष के हों तो पुरुष भाग्यशाली होता है। ऐसे लोगों पर शिथिलता छाई रहती है, और छाती पर मध्य भाग में तिल सुखी जीवन को दर्शाते हैं। लेकिन यदि किसी स्त्री के हृदय के साइड पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होती है। साथ ही अगर किसी के कमर पर तिल हो तो देखिए, ऐसा व्यक्ति के जीवन में सदा परेशानियों से घिरी रहती है। और यदि पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकवादी, महत्वाकांक्षी और रोमांटिक होते हैं, और ऐसे लोग धन का उपार्जन भी खूब करते हैं और खर्च भी दिल खोलकर करते हैं। साथ ही अगर किसी के पेट पर तिल हो तो व्यक्ति चटोरा होता है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति भोजन का शौकीन होता है, मीठी चीज़ों का प्रेमी होता है। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा तो कम होती है पर खुद ज़्यादा खाता है। और वहीं यदि किसी के घुटने पर तिल होता है, दाहिने घुटने पर होने से घरेलू जीवन सुखमय और बाएं घुटने पर होने से घरेलू जीवन दुखमय हो सकता है। और वहीं अगर पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। और अगर बाएं पैर पर तिल हो तो उन्हें अपने जीवन में अधिक यात्रा करनी पड़ती है। और दाएं पैर पर एड़ी या अंगूठे पर तिल होने का शुभ फल ये माना जाता है कि वो व्यक्ति
बहुत जल्दी ही विदेश यात्रा करेगा। लेकिन अगर तिल बाएं पांव पर है तो ऐसा व्यक्ति बिना उद्देश्य जहां तहां भटकते रहता है। उनका कोई एक मार्ग नहीं होता, तलाश में दिन रात घूमते रहते हैं। तो देखिए, बहुत सी महिलाओं के भी गोरे मुखड़े पर काला तिल होता है, तो उनके चेहरे की सुंदरता में वृद्धि करता है। जी हाँ दोस्तों, तिल जहां आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं, वहीं एक कामुकता का भी प्रतीक बन जाता है। और शरीर पर व्यक्ति के अलग अलग स्थानों पर तिल का अलग परिणाम होता है। और काले तिल पर गाल का होना सुंदरता में चार चांद लगा देता है, व्यक्ति को आकर्षक बनाता है। लेकिन अगर तिल किसी के कान के नीचे साइड पर है तो वह दरिद्रता का सूचक होता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमने जो आपको इस वीडियो में बताई हैं, उस स्थान पे यदि तिल है तो गलत जगह पर नकारात्मक परिणाम दे रहा है। तो देखिए, इससे आपको घबराना नहीं है, बस आपको अपने कर्मों को अच्छा रखना है। क्योंकि आज की इस वीडियो का उद्देश्य बहुत ही प्यारा था। तो दोस्तों, अगर आपके कहीं भी तिल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने बारे में जान सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।